सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर से लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत कहानी 25 चौका 150 का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। आज हम प्रस्तुत कहानी का सारांश तथा उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी कहानी के 90 के दशक के एक चर्चित साहित्यकार हैं। इनकी कहानियों में दलित वर्ग के जीवन के विविध पक्षों को विषय बनाया गया है। यह वह समय था जब लेखक स्वयं अपने अनुभव किए हुए दर्द को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से वाणी दे रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी प्रेमचंद व निराला के सहानुभूतिपूर्ण दलित केंद्रित साहित्य के महत्व को खारिज करते हुए स्वयं अनुभूत सत्य को वाणी देने का साहस किया। उन्होंने अपनी कहानियों में वर्ण व्यवस्था के बेहद क्रूर अमानवीय रूप को अभिव्यक्त किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है कि संविधान एवं कानून भले ही लिंग, धर्म, जाति एवं वर्ण के आधार पर मनुष्य में भेदभाव का विरोध करते हैं, किंतु स्वर्ण वर्ग के लोग प्रतिदिन के जीवन में आज भी दलित वर्ग का शोषण करते हैं, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। स्वयं दलित वर्ग की जातियों के आधार पर भी उनमें पनपते भेदभाव को देखा जा सकता है। इन सभी विषयों को उन्होंने अपनी कहानियों के कथानक में सफलतापूर्वक पिरोया है। वाल्मीकि की कहानियों में कथानक भले ही कहानी के सिद्धांतों के अनुकूल ना गढ़े हुए हों, किंतु उनमें रोचकता एवं आकर्षण निरंतर बना रहता है। पाठक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कथानक के साथ साथ बहता चला जाता है। वाल्मीकि जी ने अपनी कहानियों में मनुष्य को मनुष्य समझने का संदेश भी दिया है। उनकी कहानी 25 चौका 150 भी उनके इस प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कहानी में उन्होंने बहुत ही सुंदरता से कथानक को श्रृंखलाबद्ध, सुगठित एवं सुगंफित किया है। इस कहानी में भले ही 28 से 30 वर्ष की समय अवधि को दर्शाया गया है, परंतु घटनाओं को इतने सुंदर ढंग से नियोजित किया गया है कि कहानी में आदि से अंत तक रोचकता एवं स्वाभाविकता बनी रहती है। इस कहानी में सुदीप नामक एक दलित वर्ग से संबंधित बालक का जीवन दर्शाया गया है। समस्त कहानी उसके आसपास घूमती है। कहानी का कथानक लघु होते हुए भी गतिशील है तथा आदि, विकास और अंत तीनों स्थितियों से गुजरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। पाठकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने में कहानी पूर्णतः सफल होती है। कहानी का सार इस प्रकार है। सुदीप दलित एवं गरीब परिवार से संबंध रखता है। उसे बचपन में अत्यंत कटु परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पर उसे दलित होने के कारण सवर्णों के तिरस्कार का भाजन भी बनना पड़ता है। उसे अपनी शिक्षा प्राप्ति के काफी लंबे समय के पश्चात सरकारी नौकरी मिलती है। जिस दिन उसे अपना पहला वेतन मिलता है, वह दिन उसके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। वह अपने प्रथम वेतन के रुपए अपने माता पिता को देना चाहता है, इसलिए वह नगर से गांव को जाने वाली बस में चढ़ जाता है। बस में बहुत भीड़ थी, जैसा कि गांव को जाने वाली हर बस में देखा जा सकता है, क्योंकि गांव में एक आध बस ही जाती है। बस में चढ़ते ही वह देखता है कि बस का परिचालक ग्रामीण सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। कंडक्टर के कड़क एवं ऊंचे स्वर के सामने गांव के लोग दबी जबान में बात कर रहे थे। सुदीप को साधारण लोगों के प्रति कंडक्टर का ऐसा व्यवहार देखकर क्रोध आने लगा। उसे लगता है मानो कोई उसके शरीर पर आरी चला रहा हो। सुदीप को वह तोंदल कंडक्टर ऐसा लगता है मानो कोई जंगली सुअर बस की भीड़ में चढ़ आया हो। ग्रामीण यात्री सहमे हुए से खड़े थे, जैसे कि उन्होंने बस में सामान रखकर कोई अपराध कर दिया हो। सुदीप बस में बैठकर अपने बचपन के दिनों की स्मृतियों में विचरण करने लगा था।
विशेषकर वे स्मृतियाँ जब उसके पिताजी उसे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले गए थे। उसकी बस्ती के बच्चे उन दिनों स्कूल में नहीं जाते थे। वह अपने पिता के साथ मैले कुचैले कपड़े पहनकर स्कूल गया था। उसके पिता ने स्कूल के मास्टर फूल सिंह से प्रार्थना की कि वह सुदीप को अपने स्कूल में दाखिल करवा दे ताकि वह भी कुछ पढ़ लिख सके। मास्टर फूल सिंह ने स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके पिता मास्टर साहब के एहसान के नीचे दबे जा रहे थे कि उन्होंने उस निम्न जाति के छात्र सुदीप को अपने विद्यालय में दाखिला करवा दिया। सुदीप पढ़ने में होशियार निकला। दूसरी कक्षा तक आते आते उसका नाम स्कूल के अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। गणित विषय में तो सुदीप को विशेष महारत हासिल हो गई थी। चौथी कक्षा को पढ़ाने वाले मास्टर शिव नारायण भी सुदीप से प्रभावित थे। उन्होंने उसे 25 का पहाड़ा याद करने को दिया। सुदीप घर जाकर ऊंचे स्वर में 25 का पहाड़ा रट रहा था कि तभी उसके पिताजी बाहर से आ गए। वे सुदीप को इस प्रकार मनोयोग से पहाड़े याद करते देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही सुदीप ने 25 चौका 100 कहा तो उसके पिता उसे टोकते हुए बोले, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। उन्होंने ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। सुदीप ने उन्हें कई बार समझाया पर वे नहीं माने और तर्क देते हुए कहा कि चौधरी साहब भी 25 चौका 150 ही बता रहे थे। किताब का क्या है, किताब में भी तो गलत लिखा हुआ हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई थी तो उसके इलाज के लिए उसने चौधरी से 100 रुपये उधार लिए थे। पत्नी के ठीक होने पर जब सुदीप के पिता कई महीनों के पश्चात चौधरी से मिलने और उसे उधार देने के लिए धन्यवाद देने गए तो चौधरी साहब ने ही उसे बताया था कि 100 रुपये पर 25 रुपये ब्याज के हिसाब से 4 महीनों के 150 रुपये हो गए। अब कुल रकम में से 20 रुपये उन्होंने कम कर दिए। शेष 130 रुपये वे उसे देने के लिए कह रहे थे। इस प्रकार सुदीप के पिता 25 चौका 150 को ही समझते थे, किंतु वह यह बोल रहे थे कि शिव नारायण मास्टर के पिता बड़े मिश्र जी तो एक धेला भी नहीं छोड़ते और कर्जदारों से बेगार अलग लेते हैं। परंतु उन्होंने चौधरी साहब ने उसे 20 रुपये उधारी माफ कर दी और साथ में केवल 130 रुपये ही उससे मांग रहे थे। सुदीप ने स्कूल में 25 चौका 150 ही बताया तो उसके मास्टर शिव नारायण उस पर नाराज हो गए और उसे फटकारते हुए कहा कि साले, तुम लोगों को चाहे कितना भी लिखाओ पढ़ाओ, रहोगे वही के वही, दिमाग में कूड़ा करकट भरा है। सुदीप इस प्रकार की व्यंग्योक्ति सुनकर 25 चौके 100 बोलता हुआ पूरा का पूरा पहाड़ा एकदम सुना दिया। उस दिन के बाद उसके मन में एक उलझन सी पैदा हो गई। उसके मन में मास्टर जी, पिताजी व चौधरी साहब सभी की बातों को लेकर एक बवंडर सा उठने लगा। उसके बालमन में इस घटना को लेकर एक ग्रंथि बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे ये सभी प्रश्न उसके मन में कुरेदते रहे और अपने उत्तर की मांग करते रहे। इस घटना ने उसके मन पर बहुत प्रभाव डाला था। बस गांव के समीप पहुंच गई थी। गति अवरोध पर बस में झटका लगा तो सुदीप विचारों की दुनिया में से वास्तविकता में आ गया। बस से उतरकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वही जानी पहचानी गलियां थी, किंतु आज उनसे अधिक आत्मीयता अनुभव हो रही थी। घर पहुंचने पर वह माता पिता से बहुत ही प्रेम व आदर से मिला। सुदीप ने अपने वेतन के रुपए पिताजी के हाथ पर रख दिए और उनके चरण स्पर्श किए। वे बहुत ही गदगद हो उठे और उसकी माता को पुकार कर उन्होंने वो रुपए उसे दे दिए। उसने रुपए अपने आंचल में रखे और सुदीप को गले से लगा लिया। सब खुश थे, किंतु सुदीप के मन में एक खलबली सी मची हुई थी। वे चुप हो गया। उसे चुप देखकर उसके पिताजी ने उसकी चुप्पी का कारण पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, केवल 25-25 रुपयों की 4 ढेरियां लगा दी और कहा कि इन रुपयों को गिनकर बताइए पिताजी कि ये कुल कितने रुपए हैं।
चारों ढेरियों के रुपयों को गिनकर उन्होंने बताया कि 25 चौका 100, ये तो 100 रुपये हैं। सुदीप के पिता की आंखों के सामने 30-35 वर्ष पुरानी घटना साकार हो उठी थी। उस समय उनके हृदय में अतीत जलने लगा था। उनके मन में चौधरी के प्रति एक अजीब सी वितृष्णा समा रही थी। वे 30-35 वर्षों से जिस चौधरी का गुणगान नहीं करते थकते थे, आज उसका असली रूप उनके सामने आ रहा था। उनके मन में छले जाने की पीड़ा गहराने लगी थी। उन्होंने आंसू पोंछते हुए सभी रुपए सुदीप को लौटा दिए थे। उनके हृदय में एक टीस उठी और मानो वो कह रहे हों, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी 25 चौका 150 में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन के शोषण और उनकी मानसिकता को बहुत ही गहराई से दिखाते हुए एक मार्मिक कहानी लिखी है, जो हमारे सामने वर्ण व्यवस्था के भेदभाव को स्पष्ट करती है। अब हम इस कहानी के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे कि प्रस्तुत कहानी में हमारे समक्ष क्या उद्देश्य उभर कर सामने आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उद्देश्य किसी भी रचना का महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तत्व होता है। उद्देश्य की अभिव्यंजना हेतु ही रचनाकार कथानक, पात्र, चरित्र, संवाद, वातावरण तथा भाषा आदि की संयोजना करता है। इसी प्रकार निम्नलिखित कहानी 25 चौका 150 में भी कहानीकार ने कहानी के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रकट करने का प्रयास किया है। जैसे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्वर्ण तथा अमीर लोगों की थोथी उदारता के नीचे शोषण की प्रवृत्ति तथा दलित वर्ग द्वारा शोषण को अपनी नियति मानकर सहते जाने की व्यवस्था को उजागर किया है। इस कहानी में लेखक ने दर्शाया कि चाहे चौधरी साहब हो, चाहे मास्टर शिव नारायण हो, वे निम्न वर्ग के प्रति उदारता का थोथा प्रदर्शन करते हैं। चौधरी पहले ही छूट के द्वारा सुदीप के पिता पर अधिक ब्याज लगा देता है। 100 की अपेक्षा 150 रुपये बताता है, धोखा करता है, परंतु थोथी उदारता दिखाता हुआ उसमें से 20 रुपये निकाल भी देता है और उसे 20 रुपये माफ करने का एहसान दिखाता है। इसी प्रकार से शिव नारायण निम्न वर्ग के सुदीप को अपने विद्यालय में प्रवेश तो दिला देता है, परंतु वह उसके साथ सामान्य बच्चों की तरह कभी व्यवहार नहीं कर पाता। उसके मन में हमेशा भेदभाव बना रहता है। कहानीकार ने सुदीप के माध्यम से दो विरोधी बातों को एक साथ उद्घाटित किया है। पहला, वर्ण व्यवस्था की स्वीकृति समाज के दोनों वर्ग स्वर्ण एवं दलित में समान रूप से है। एक पक्ष यदि शोषण को अपना विशेष अधिकार समझता है, तो दूसरा पक्ष शोषित होने को अपनी नियति स्वीकार कर चुका है। इसलिए कहानीकार ने इन दोनों पक्षों को बहुत सुंदरता से हमारे सामने रखा है। स्वर्ण तथा अमीर लोगों के द्वारा थोथी उदारता तथा निम्न वर्ग के दलित वर्ग द्वारा अपना शोषण किया जाना नियति मानकर सहते जाने की व्यवस्था को उजागर किया है। दूसरा, रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज के वर्ण व्यवस्था के अमानुषिक रूप को उजागर करने का प्रयास किया है। उन्होंने दलित वर्ग पर स्वर्ण जाति द्वारा किए गए अत्याचारों एवं शोषण को उजागर किया है। साथ ही साथ स्वर्णों द्वारा दलित की सुदीर्घ शोषण परंपरा भारतीय संस्कृति के मानवता विरोधी स्वरूप का उपहास उड़ाती हुई प्रतीत होती है। लेखक ने यहाँ पर भी प्रकाश डाला है कि संविधान तथा कानून की दृष्टि में भले ही लिंग, धर्म व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, किंतु तथाकथित सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुवर्ण समाज आज भी प्रतिदिन के जीवन में दलितों को हीन भावना व तिरस्कार भरी दृष्टि से देखता है। इसका वर्णन भी करना लेखक का उद्देश्य रहा है। प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि भले ही वह बस का कंडक्टर हो या फिर शिव नारायण मास्टर
या उसका भाई मिसिर जी अथवा चौधरी साहब उनके यथार्थ रूप को प्रस्तुत करते हुए सुदीप द्वारा शिक्षित होकर उनके संबंध में अपने पिताजी की परंपरागत दृष्टिकोण को बदलना भी सुदीप का उद्देश्य रहा है और उनके मन में पल रहे थोथे भ्रम को तोड़कर उन्हें वास्तविकता दिखाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। लेखक का एक मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह भी रहा है कि वे शिक्षा के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के निर्मम मानवता विरोधी स्वरूप को प्रत्येक को समझा सके, परंतु शिक्षा के द्वारा इस वर्ण व्यवस्था के इस रूप को तोड़ा नहीं जा सकता। इसे तोड़ने के लिए पूरे समाज की मानसिकता का बदलना आवश्यक है। उदाहरणतः नाटक सुदीप पढ़ने के पश्चात अपने पिता को उसकी परंपरागत मानसिकता से उभारना चाहता है, परंतु वह उसे स्वर्ण जाति के विरुद्ध भड़काता नहीं है। यहाँ पर लेखक यह उद्देश्य सामने रखता है कि यदि दलित वर्ग शिक्षित होकर अपना सहारा खुद बन जाए तो उसे स्वर्ण जाति के द्वारा शोषित नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ साथ वह अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों पर भी विजय पा सकेगा, जिसके कारण वह सदियों से दलित होता आया है, जिसके कारण वह सदियों से शोषण का शिकार होता आया है। अतः आवश्यकता है शिक्षा की। शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति में बदलाव नहीं लाकर अपितु समस्त समाज की मानसिकता में बदलाव लाकर इस वर्ण व्यवस्था के दोहरे रूप को तोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के सारे विषमतापूर्ण विभाजनों से ऊपर उठकर अपने भीतर बैठे मनुष्य को बचाए रखने का आग्रह किया है। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में बहुत ही सुंदरता से मानव समाज के कल्याण की भावना को सामने रखा है। प्रस्तुत कहानी 25 चौका 150 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।